9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ, लेकिन 17 साल गुजरने के बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से कोई जामे हिकमत अमली तय नहीं कर पा रहा। महज इल्ज़ामात हैं, कभी पाकिस्तान पर और कभी अपनी नाकामियां मुकम्मल तौर पर ना मानने के साथ साथ दूसरों पर यह इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इन 17 सालों में अमरीकी मुख्तलिफ इंतजामिया की जानिब से बार बार अफगानिस्तान से फौजी इनखला और मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करने की बात की गई और मंसूबे भी सामने आए, लेकिन गुज़िश्ता अदवार में जितने भी मंसूबे अफगानिस्तान के हवाले से कांग्रेस के सामने रखे गए और बाद में इन मंसूबों के अफगान सरजमीन पर जो नताइज निकले उनमें वाज़े फ़र्क था। पॉलिसी साजी के इस सिलसिले में आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन से अपने पहले खिताब में अफगानिस्तान के हवाले से एक अनोखा मंसूबा रखा और वो मंसूबा ये था कि कोई अफगानिस्तान से मुताल्लिक मंसूबा नहीं था। अपने खिताब में सदर ट्रंप ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई हिकमत अमली है क्या? सदर ट्रंप ने अपने इस खिताब से ये बात वाज़ेह कर दी कि इस मरतबा अमरीका अफगानिस्तान में अपनी हिकमत अमली से मुताल्लिक किसी को आगाह नहीं करेगा। इस खिताब से एक दिन पहले भी सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान के हवाले से अहम बातें की थी, जहां वो अफगानिस्तान में होने वाले हमलों पर बरहम भी दिखाई दिए थे और कहा था कि अब तालिबान के साथ कोई बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के पीछे अफगानिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, जिनमें गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान 4 हमलों में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और 4 अमरीकियों समेत 150 अफराद मारे गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। इन हमलों के बाद ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि अब अमरीका तालिबान से कोई बात नहीं करेगा। अमरीकी सदर के इन बयानात के बाद अफगान सदर अशरफ गनी का भी गुज़िश्ता रोज़ ऐसा ही बयान सामने आया। अफगान सदर के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने तालिबान को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन तालिबान की जानिब से काबुल में पै दर पै मुतादिद हमले किए गए और 3 रोज पहले अफगान दारुल हुकूमत में हमला करके 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल करके तालिबान ने सुर्ख लकीर पार कर दी है। अब तालिबान को मैदान जंग में ही शिकस्त दी जाएगी। अमरीकी सदर और अफगान सदर के बयानात अपनी जगह, मगर अफगान इंतजामिया ने इस बार भी रिवायत बरकरार रखी और पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। 27 जनवरी को होने वाले हौलनाक हमले के बाद अफगानिस्तान के खुफिया इदारे के सरबराह ने इल्जाम लगाया कि इस हमले में बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान मुलव्विस है। ट्रंप इंतजामिया ने पहले अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों की हिमायत करने पर पाकिस्तान की इमदाद रोकी, इसलिए अब पाकिस्तान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और दाइश के जरिए ट्रंप इंतजामिया से बदला लेना चाहता है। ये इल्जाम अफगानिस्तान की तरफ से आया। इल्जाम तो पाकिस्तान पर लगाया गया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि यह हमला अफगानिस्तान के हसास इलाके में हुआ, जिसके बाद अफगान फोर्सेस की सलाहियतों पर सवालात उठाए गए। पाकिस्तान भी वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमले अफगानिस्तान से हो रहे हैं। अफगानिस्तान इल्जाम तराशियों के बजाय अपनी सरहदों में मौसर कार्रवाइयां करे और अब ये बात आलमी इदारों की तरफ से भी कही जा रही है कि अफगानिस्तान पर अशरफ गनी हुकूमत की गिरफ्त कमजोर हो रही है। यही बात बरतानवी नशरियाती इदारे BBC और अमरीकी हुक्काम की अलग अलग रिपोर्ट्स में बताई गई है कि अफगान हुकूमत का अपने इलाकों पर असर रसूख कम हो गया है और तालिबान 70% अफगानिस्तान में मजबूत हो रहे हैं। 70%। BBC की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अमरीका की सरबराही में इत्तेहादी अफवाज ने जिन तालिबान को शिकस्त देने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, वो अब मुल्क के 70% इलाकों में सरगर्म है। BBC की जानिब से यह तहकीक 2017 में अगस्त से नवंबर के दरमियान की गई है, यानी कि हालिया रिपोर्ट है, जिसमें वहां की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद जो मुल्क की निस्फ आबादी के बराबर हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जो या तो तालिबान के कंट्रोल में हैं या वहां तालिबान खुलेआम मौजूद हैं और तवातुर से हमले कर रहे हैं। इस तहकीक के दौरान BBC के मुताबिक अफगानिस्तान के 399 अजला में 1200 मकामी अफराद से बातचीत की गई और उससे हासिल होने वाली मालूमात की दीगर ज़राए से तस्दीक भी कराई गई। और फिर BBC की यह तहकीक बताती है कि इस वक्त अफगानिस्तान के 14 अजला पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है, जबकि 263 अजला ऐसे हैं जहां तालिबान सरगर्म है और खुलेआम घूमते हैं। BBC के मुताबिक ये तादाद माजी में तालिबान की ताकत के बारे में लगाए गए अंदाजों से कहीं ज़्यादा है। तहकीक बताती है कि तालिबान अफगानिस्तान के जनूबी इलाकों में अपने रिवायती ठिकानों से निकलकर अब मुल्क के मशरकी, मगरबी और शुमाली हिस्सों में भी जगह बना चुके हैं, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इन इलाकों में रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की तरफ से टैक्स वसूली के वाकयात में इजाफा भी देखा गया है। BBC की तहकीकाती रिपोर्ट को गैर अहम करार देते हुए अफगान हुकूमत ने कहा है कि अफगानिस्तान के ज़्यादातर इलाकों पर उसका कंट्रोल है, लेकिन एक अहम बात यह है
कि साल 2009 से अफगानिस्तान के मामलात पर तफसीली रिपोर्टिंग करने वाले आज़ाद इदारे अफगान एनालिस्ट नेटवर्क ने BBC की इस तहकीक का जायजा लिया और उसका कहना है कि अफगान जंग पर इतनी जामे तहकीक नायाब और खुश आइंद है जिसके नताइज चौंका देने वाले जरूर हैं मगर बदकिस्मती से हैरानकुन नहीं है। उसके बावजूद अफगान हुकूमत इसे गैर अहम करार दे रही है और साथ साथ ये कहा जाता है कि अफगान तनाज़े की सही तशरीह करती है ये रिपोर्ट, ये भी इस नेटवर्क की तरफ से कहा गया। साथ ही BBC ने अपनी रिपोर्ट में भी वाज़ेह किया है कि दाइश भी अफगानिस्तान में तेजी से मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तामीर नौ के लिए स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की अमरीकी कांग्रेस को पेश करदा रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि 2009 से अफगान हुकूमत के जेर असर इलाकों की तादाद में कमी हुई है और अस्करियत पसंदों का असर सुख बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा तशवीश इस बात पर है कि अवामी मफादात के मामलात से अफगान हुकूमत बिल्कुल दूर हो चुकी है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि अगस्त 2017 में नई अफगान पॉलिसी के ऐलान के बाद अफगानिस्तान में अमरीकी फिजाई हमलों और खसूसी ऑपरेशंस में इजाफा हुआ। अक्टूबर 2017 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में 653 मरतबा गोलाबारी की जो 2012 के बाद सबसे ज्यादा थी, मगर इसके बावजूद अफगान हुकूमत के कंट्रोल में इजाफा अब तक नहीं हो सका। अफगान हुकूमत ने BBC की रिपोर्ट को तो गैर अहम करार दे दिया, लेकिन खुद अमरीकी इदारा भी यही बात कर रहा है। मगर इसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तमाम इल्जामात की तरदीद कर चुका है, वाज़ेह कर चुका है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने अहम इकदाम भी किए हैं। इसी हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के मुश्तबा अनासिर को अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने की कोशिशें जारी हैं और नवंबर 2017 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात के शुबे में 27 अफराद अफगानिस्तान के हवाले किए गए। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की इन ट्वीट्स की खबर के जवाब में पाकिस्तान में अफगान सफीर डॉक्टर उमर ज़कीलवाल ने ट्वीट किया कि ये उनके लिए एक खबर है। अगर ऐसा हुआ है तो ये यकीनन हमारे दो तरफा ताल्लुकात में अहम तरीन पेशरफ्त होगी, यानी कि जो अफगान सफीर है पाकिस्तान में वो इस बात से लाइल्म थे। फिर पाकिस्तान की तरफ से अफगान सफीर के ट्वीट के जवाब में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिर आज सुबह पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल की जानिब से ये ट्वीट आई कि अफगान हुकूमत की तरफ से अफगान वजीर दाखिला और अफगान खुफिया एजेंसी NDS के सरबराह पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द पाकिस्तान भेजने की दरख्वास्त की गई थी, जो अफगान सदर के खुसूसी पैगाम और दो तरफा ताउन पर बात करना चाहता है। वफ्द आ गया है और बातचीत होगी। फिर डॉक्टर फैसल के ट्वीट से पहले अफगान सफीर ने अपने मुल्क के वजीर दाखिला और खुफिया इदारे NDS चीफ के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि ये हुक्काम पाकिस्तानी वजीर आज़म और सिविल और इंटेलिजेंस हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। अब अफगान हुक्काम की पाकिस्तान आने की टाइमिंग अहम समझी जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता 9 दिनों में अफगानिस्तान में मुसलसल हमले हुए, जिसका जिक्र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयानात में कर रहे हैं और इस बात का इंदिया भी दे चुके हैं कि वो अब तालिबान से बात नहीं करेंगे। तो इस तमाम सूरत हाल में ये सवाल अहम है कि अफगान हुक्काम की पाकिस्तान आमद का मकसद क्या है, अफगानिस्तान से मुतालिक वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम जिरगा हमारे मेज़बान प्रोग्राम जिरगा सलीम साफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही समी यूसुफजई हमारे साथ मौजूद होंगे जो सीनियर सहाफ़ी हैं अफगान उमूर, उनसे भी बात करेंगे ट्रंप की नई पॉलिसी के हवाले से। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़यात हुए अफगानिस्तान में जो हालिया हमले हुए, अब 27 अफराद हवाले किए जाना, हक्कानी नेटवर्क और तहरीक तालिबान के पाकिस्तान की तरफ से दावा, अफगान सफ़ीर इससे लाइल्म है, फिर एक वफ्द भी आया है। ये क्या मामला है असल में कि वाकई पाकिस्तान की तरफ से हवालगी की गई जो इन्हें नहीं पता थी, या कुछ और मामला है? वो शाहज़ेब, जिस तरह आपने फरमाया कि पिछले दिनों में काबुल में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुई, जलालाबाद में और काबुल में, लेकिन उससे भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उन सब के लिए उंगलियां अब पाकिस्तान की तरफ उठाई जा रही हैं। और न सिर्फ ये कि अफ़गान हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है या दावा कर रही है कि वो अफ़गानिस्तान में जो होने वाले हमले हैं हालिया, उसमें हक्कानी नेटवर्क का हाथ है या उन तालिबान का हाथ है जो कि पाकिस्तान से उनको डायरेक्शन मिलती हैं या वो अफ़गानिस्तान बेस्ड हैं। और फिर उससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के ज़िमन में अफ़गान हुकूमती ओहदेदारों से लेके आम अफ़गानी तक वो सब एक आवाज़ हैं
और उसमें ज़ाहिरी बात है कि एक बड़ा और ताकतवर आवाज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया की भी मिली हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा या पाकिस्तानी इदारों की तरफ से इस वक्त जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए ये किया गया था। लेकिन एक तो अफ़गान, ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे उमर ज़ाखिलवाल जो है वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के सफ़ीर नहीं हैं, वो एक्स मिनिस्टर भी हैं और यहाँ पे अफ़गान सदर अशरफ गनी के स्पेशल एनवॉय भी हैं और पाकिस्तानी हुक्काम से ज़्यादातर डीलिंग वही करते हैं। तो न उनके नोटिस में था और आज तो उन्होंने कह भी दिया है कि उनके लिए ये बड़ी ख़बर होगी। और बतौर जर्नलिस्ट हमारे नोटिस में भी ऐसी चीज़ नहीं आई है कि कोई अफ़गान तालिबान का कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा या हक़ानी नेटवर्क का कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा वो गिरफ़्तार करके अफ़गानिस्तान के हवाले किया गया हो। लेकिन अब एक तरफ हमारे दफ्तर ख़ारजा का दावा है और दूसरी तरफ जो ऑफ द रिकॉर्ड बात अफ़गान हुक्काम से हमारी हुई है तो वो ये कह रहे हैं कि वो आम अफ़गान रिफ्यूजीज़ है और उनको तालिबान बना के उनके हवाले किया गया है।